स्टूडेंट्स, अच्छा इस टॉपिक के अंदर जो है वो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो काफी पेपर्स के अंदर पहले भी पूछ चुका है। पहले पेपर्स मीन के आईटी स्किल के पेपर के अंदर ही 2018 में भी 19 में भी, फिर उसके बाद शायद सप्लीमेंट्री में भी पूछा, एनुअल में भी पूछा। तो ये मशीन साइकिल का क्वेश्चन जो है ये एक इस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें लोग वाकई उसका आंसर जो है वो गलत लिख देते हैं। आपने इसको जब डिफाइन करना है या इसको जब आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे होंगे पेपर के ऊपर, तो आपने दो चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। नंबर वन, एक तो इसके स्टेप जो है ना टोटल 4 है, वो आपने लाजमी मार्कर के साथ हेडिंग के साथ लिख देने हैं, ठीक है। और नंबर 2, जो इसकी डायग्राम जो ये मैंने बोर्ड के ऊपर बनाई है, ये आपने लाजमी लिख देनी है। एरोज के साथ आपने इसको जो है ना वो डिस्प्ले करना है जब आपने डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है। समटाइम क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन के अंदर किसी एक क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछ लेता है। मतलब एक क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि डिफाइन कंप्यूटर, और साथ में पूछ लेता है कि व्हाट इज द मशीन साइकिल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो डिफाइन कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर की डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे सारी की सारी, और फर्दर वो जो मशीन साइकिल जो है उसके अंदर आप ये साइकिल बनाएंगे। इसमें जो 4 स्टेप है उसके दैट आर वेरी इजी। हम क्लास में बहुत दफा जो है वो इसको रिपीटेडली पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाई थी बोर्ड के ऊपर, हमने समझाया भी था आपको डिटेल में कि कैसे सारे का सारा ये साइकिल कंप्लीट होता है। साइकिल मीन के जब एक साइड से वो स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। वही वाली चीज जो मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर बताई कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी, कि जब भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले जहां पे डाटा जिस जगह पे जाता है दैट इज कॉल्ड द मेन मेमोरी, वो उसकी मेमोरी होती है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी इन स्टेप 1। वो सबसे पहले मेमोरी से डाटा को फेच करता है कि इंस्ट्रक्शन है किस तरह की, क्या करना क्या है इस इंस्ट्रक्शन का। आफ्टर दैट इट हैंड ओवर्स टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि कंट्रोल यूनिट जितनी भी अंदर की प्रोसेसिंग हो रही होती है सारी की सारी उसको मैनेज कर रहा होता है। यू मे से इसकी एग्जांपल आप पेपर में लिख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट बिहेव लाइक का ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट। जैसे ट्रैफिक पुलिस का सार्जेंट जो है पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि अगर वो ट्रैफिक का फ्लो जोन है किसी जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो कोशिश करता है पहले उसको पास ऑन करे। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स नहीं चल रहे तो मैनुअली वो उसको इस तरह से कंट्रोल करता है। सम टाइम क्या होता है कि आपकी किसी एक साइड से ट्रैफिक का फ्लो जो सा ट्रैफिक ऑन है आ रही है, दूसरी साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन से बंद है ट्रैफिक, उसने उसको स्टॉप का साइन दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है अर्जेंसी ऐसी है कि एकदम उस साइड से कोई एम्बुलेंस या कोई फायर ब्रिगेड आ गई तो वो क्या करेगा कि जहां से ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है उसको स्टॉप करके सबसे पहले वहां से उसको पास ऑन करेगा। तो कंप्यूटर में भी ऐसी इंटरप्ट्स ऐसी रिक्वेस्ट आती रहती हैं, तो इन सारी चीजों की हैंडलिंग जो कर रहा होता है दैट इज द कंट्रोल यूनिट। तो वो क्या करता है फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले डाटा उठाता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है मेमोरी में से और हैंड ओवर कर देता है कंट्रोल यूनिट को। अब कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करता है, वो देखता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, वो क्या करता है डिकोड इंस्ट्रक्शन इनटू कमांड्स, उसकी कमांड्स बनाता है और उसके बाद आगे उसको फॉरवर्ड स्टेप 3 पे किसको कर देता है, एएलयू के पास। एएलयू इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक क्या करता है, जो कि आपके जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिसमें आपके डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, वो सारे के सारे काम एएलयू करता है। और लॉजिकल आपके जितने भी इस तरह के कंपैरिजन स्टेटमेंट जैसे ऑपरेटर्स हैं उनको डील करता है। तो ये फॉर एग्जांपल यूजर क्या करता है, यूजर कहता है 2+2। अब 2+2 का आंसर देने के लिए जब मेमोरी से उसने डाटा फेच किया, आफ्टर दैट कंट्रोल यूनिट का दिया, कंट्रोल यूनिट हैंड ओवर कर दिया एएलयू को। अब एएलयू फर्दर इसको देखेगा कि मैंने कमांड का एग्जीक्यूट करवाना है, क्या ये लॉजिकल यूनिट का काम है या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है। वो काम करने के बाद फर्दर जो भी उसका वो ऑपरेशन करेगा, आफ्टर दैट वो 4th स्टेप के अंदर जाके रिजल्ट्स दोबारा फिर कहां पे स्टोर कराएगा, मेन मेमोरी में। या आप कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम वाले लेक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से एरोज के साथ डिफाइन किया हुआ। तो ये पूरे का पूरा जो इसका आंसर है ये मैंने स्लाइड पे शेयर किया हुआ है। डिटेल फेच क्या होता है, डीकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, स्टोर क्या होता है, ये आपको ग्रुप के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से आपको ये स्लाइड जो सी वो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।